मध्य प्रदेश के उन घने और अनछुए जंगलों के बीच जहां सूरज की पहली किरण भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है, एक ऐसा इलाका है जिसे स्थानीय लोग कुंदरदौह कहते हैं। यह कोई आम गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जो पिछले 3 दशकों से भारत की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में इसे निषिद्ध क्षेत्र, रेस्ट्रिक्टेड एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को न तो कभी जनता के सामने रखा गया और न ही किसी आधिकारिक दस्तावेज में इसका स्पष्ट कारण बताया गया है। सालों से जंग लगे इसके लोहे के भारी गेट और प्रवेश वर्जित के बोर्ड केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस खामोशी का प्रतीक है जिसे दुनिया से छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। कुंदरदौह का इतिहास 60 के दशक में एक संपन्न और खुशहाल गांव के रूप में शुरू हुआ था। वहां की संस्कृति, वहां की खेती और वहां के लोगों का जीवन किसी भी अन्य ग्रामीण परिवेश की तरह ही था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब कुंदरदौह की नियति हमेशा के लिए बदल गई। 1996 की एक सर्द रात के बाद गांव की गलियां हमेशा के लिए शांत हो गईं। उस रात के बाद न तो वहां कोई चहल पहल दिखी, न ही किसी घर से धुआं उठा। जब प्रशासन की एक छोटी टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला वह किसी भी फॉरेंसिक टीम के होश उड़ाने के लिए काफी था। घरों के भीतर सब कुछ वैसा ही था जैसे कि लोग अभी बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए हों। खाने की थालियां मेजों पर थीं, कपड़े वैसे ही टंगे थे, लेकिन एक भी जीवित प्राणी वहां मौजूद नहीं था। न कोई लाश, न कोई संघर्ष के निशान और न ही किसी के भागने के कोई सबूत। वे लोग कहां गए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी भी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं है। इसके बाद की जांच रिपोर्टों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जब भी किसी रिसर्च टीम या स्वतंत्र पत्रकारों ने इस इलाके की सीमाओं को लांघने की कोशिश की, उन्हें एक समान अनुभव हुआ। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे जीपीएस, डिजिटल कंपास और रिकॉर्डिंग डिवाइस अजीब तरीके से काम करना बंद कर देते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF सामान्य स्तर से कहीं अधिक है, जो न केवल तकनीकी उपकरणों को प्रभावित करता है, बल्कि मानव मस्तिष्क की टाइम परसेप्शन यानी समय को महसूस करने की क्षमता को भी भ्रमित कर देता है। कई लोगों ने दावा किया है कि वहां बिताए गए कुछ मिनट उन्हें घंटों के बराबर महसूस हुए। क्या कुंदरदौह के नीचे कोई ऐसी भौगोलिक संरचना है जो समय और स्थान के नियमों को मोड़ रही है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंदरदौह के सन्नाटे का कारण वहां की टोपोग्राफी को बताया जाता है, जो ध्वनि तरंगों को सोख लेती है। लेकिन यह केवल सन्नाटे की व्याख्या करता है, उन लोगों के गायब होने की नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह कोई गोपनीय सरकारी रिमोट टेस्टिंग साइट रही होगी, जहां किसी ऐसे प्रोजेक्ट का परीक्षण किया गया जिसका परिणाम घातक निकला। वे लोग जो उस गांव का हिस्सा थे, क्या वे इस प्रयोग के अनचाहे शिकार बन गए, या फिर यह इलाका किसी ऐसी प्राकृतिक विसंगति अनोमली का केंद्र है जिसे सरकार ने सुरक्षा के नाम पर सील कर दिया है ताकि वहां कोई अनहोनी न हो। समय बीतने के साथ कुंदरदौह के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन गया है जो इसे आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर रखता है। वहां न कोई पेट्रोलिंग होती है, न ही वहां कोई चौकी है, फिर भी लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई ट्रक ड्राइवर उस हाईवे के पास से गुजरता है जो कुंदरदौह के बाहरी हिस्से को छूता है, तो वे कहते हैं कि उन्हें किसी अजीब सी फ्रीक्वेंसी की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन दशकों से बिना रुके काम कर रही हो। कुंदरदौह के बारे में सबसे डरावना सच यही है कि यह जगह मर चुकी है, फिर भी इसमें कुछ ऐसा है जो सक्रिय है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे न सुलझाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। सरकार की खामोशी इस रहस्य को और भी पुख्ता करती है कि कुंदरदौह के भीतर जो सच दफन है वह शायद इस दुनिया के सामान्य नियमों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह गांव आज भी एक अंतहीन लूप की तरह खड़ा है, जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इस राज को खोलने की हिम्मत करेंगे।
लेकिन अंततः उसी रहस्य का हिस्सा बनकर रह जाएंगे।